श्री शिव महापुराण चतुर्थी कोटि रुद्र संहिता अथाष्टमोऽध्यायः। पश्चिम दिशा के शिवलिंगों के वर्णन क्रम में महाबलेश्वर लिंग का महात्म्य कथन। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, अब पश्चिम दिशा में जो लिंग भूतल पर स्थित हैं, उन शिवलिंगों को सद्भक्ति पूर्वक सुनिए। कपिला नगरी में कालेश्वर एवं रामेश्वर नामक दो महादिव्य लिंग हैं, जो दर्शन मात्र से पापों को नष्ट करने वाले हैं। पश्चिम सागर के तट पर महासिद्धेश्वर लिंग बताया गया है, जो धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष तक प्रदान करने वाला है। पश्चिम समुद्र के तट पर गोकर्ण नामक उत्तम क्षेत्र है, जो ब्रह्म हत्या आदि पापों का नष्ट करने वाला और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला है। गोकर्ण क्षेत्र में करोड़ों शिवलिंग हैं और पद पद पर असंख्य तीर्थ हैं। इस विषय में अधिक क्या कहें। गोकर्ण क्षेत्र में स्थित सभी लिंग शिव स्वरूप हैं एवं वहाँ का समस्त जल तीर्थ स्वरूप है। हे तात, महर्षियों के द्वारा गोकर्ण में स्थित सभी लिंगों एवं तीर्थों की महिमा का वर्णन पुराणों में किया गया है। गोकर्ण क्षेत्र में स्थित महाबलेश्वर शिवलिंग कृत युग में श्वेत वर्ण, त्रेता में अतीव लोहित वर्ण, द्वापर में पीत वर्ण तथा कलयुग में श्याम वर्ण का हो जाता है। सातों पातालों को आक्रांत करने वाला वह महाबलेश्वर लिंग घोर कलयुग प्राप्त होने पर कोमल हो जाएगा। महापाप करने वाले लोग भी यहाँ गोकर्ण क्षेत्र में विराजमान महाबलेश्वर लिंग की पूजा कर शिव पद को प्राप्त हुए हैं। हे मुनिगण, जो लोग गोकर्ण क्षेत्र में जाकर उत्तम नक्षत्र युक्त दिन में भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करते हैं, वे साक्षात शिव स्वरूप ही हैं, इसमें संदेह नहीं है। जिस किसी भी समय में जो कोई भी मनुष्य गोकर्ण क्षेत्र में स्थित उस शिवलिंग का पूजन करता है, वह ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। वहाँ पर शिवजी, ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं का हित करने की इच्छा से महाबल नाम से सदा निवास करते हैं। रावण नामक राक्षस ने कठोर तप के द्वारा उस लिंग को प्राप्त कर गोकर्ण में स्थापित किया था। गोकर्ण में गणेश, विष्णु, ब्रह्मा, महेंद्र, विश्वेदेव, मरुदगण, सभी आदित्य, सभी वसु, दोनों अश्विनी कुमार, नक्षत्रों के सहित चंद्रमा, विमान से चलने वाले ये सभी देवता अपने अपने पार्षदों के साथ उन महाबलेश्वर शिव को प्रसन्न करने के लिए पूर्व द्वार पर विराजमान रहते हैं। यम, स्वयं मृत्यु, साक्षात चित्रगुप्त तथा अग्निदेव सभी पितरों एवं रुद्रों के साथ दक्षिण द्वार पर स्थित रहते हैं। नदियों के स्वामी वरुण गंगा आदि नदियों के साथ पश्चिम द्वार पर स्थित होकर महाबल की सेवा करते हैं। वायु, कुबेर, देवेश्वरी, भद्रकाली, चंडिका आदि देवता तथा देवियाँ मातृकाओं के साथ उत्तर द्वार पर स्थित रहती हैं। सभी देवता, गंधर्व, पितर, सिद्ध, चारण, विद्याधर, किंग पुरुष, किन्नर, गुह्यक, खग, नानाविध पिशाच, वेताल, महाबली दैत्य, शेष आदि नाग, सभी सिद्ध एवं मुनिगण उन महाबलेश्वर देव का स्तवन करते हैं और उनसे इच्छित मनोरथों को प्राप्त कर सुखपूर्वक रमण करते हैं। वहाँ बहुत से लोगों ने घोर तप किया और उन प्रभु की पूजा कर इस लोक तथा परलोक में भी सुख देने वाली सिद्धि प्राप्त की है। हे द्विजों,
गोकर्ण क्षेत्र में स्थित यह महाबलेश्वर नामक शिवलिंग भली भांति पूजा तथा स्तवन किए जाने पर साक्षात मोक्ष द्वार ही है, ऐसा कहा गया है। माघ मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन महाबलेश्वर का पूजन विशेष रूप से मुक्ति प्रदान करता है। उस दिन तो पूजा करने पर पापियों का भी समुद्धार हो जाता है। इस शिव चतुर्दशी में महोत्सव को देखने की इच्छा वाले चारों वर्णों के मनुष्य सभी देशों से यहाँ आते हैं। ब्रह्मचारी आदि चारों आश्रमों के लोग, स्त्री, वृद्ध तथा बालक वहाँ आकर देवेश्वर का दर्शन कर महाबलेश्वर के प्रभाव से कृतकृत्य हो जाते हैं। भगवान शिव के उस महाबलेश्वर नामक लिंग का पूजन करके एक चांडाली भी तत्क्षण शिवलोक को प्राप्त हो गई थी। इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थयां कोटिरुद्र संहितायां महाबल महात्म्य वर्णनम नामाष्टमोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में महाबल महात्म्य वर्णन नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ नवमोऽध्यायः। संयोगवश हुए शिव पूजन से चांडाली की सद्गति का वर्णन। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, आप परम शैव हैं, अतः आप धन्य हैं। हे विभो, वह चांडाली कौन थी, उसकी कथा कहिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, सुनने वालों की भक्ति को बढ़ाने वाली तथा शिव के प्रभाव से मिश्रित उस अत्यंत अद्भुत कथा को आप लोग भक्ति पूर्वक सुनिए। वह चांडाली पूर्व जन्म में सभी लक्षणों से समन्वित तथा चंद्रमा के समान मुख वाली सोमिनी नामक ब्राह्मण कन्या थी। हे द्विजों, सोमिनी के युवती हो जाने पर उसके पिता ने किसी ब्राह्मण पुत्र से विधि पूर्वक उसका विवाह संपन्न कर दिया। हे ब्राह्मण श्रेष्ठों, तदनंतर नवीन यौवनशालिनी वह उत्तम व्रत वाली सोमिनी पति को प्राप्त करके उसके साथ सुखपूर्वक रहने लगी। हे द्विजों, कुछ काल बीतने के पश्चात उस सोमिनी का नवयुवक ब्राह्मण पति रोगग्रस्त हो गया और काल योग से मृत्यु को प्राप्त हो गया। पति के मर जाने पर सुशील तथा उत्तम आचार वाली उस स्त्री ने दुखित तथा व्यथित चित्त होकर कुछ काल अपने घर में निवास किया। उसके अनंतर विधवा होते हुए भी युवती होने के कारण काम से आविष्ट मन वाली वह व्यभिचारिणी हो गई। तब कुल को कलंकित करने वाली उसके इस कुकर्म को जानकर उसके कुटुंबियों ने परस्पर मिलकर उसके बालों को खींचते हुए उसे दूर ले जाकर छोड़ दिया। कोई शूद्र उसे वन में स्वच्छंद विचरण करती हुई देख अपने घर ले आया और उसने उसे अपनी पत्नी बना लिया। अब वह प्रतिदिन मांस का भोजन करती, मदिरा पीती और व्यभिचार निरत रहती थी। इस प्रकार उस शूद्र के संबंध से उसने एक कन्या को जन्म दिया। किसी समय पति के कहीं चले जाने पर उस व्यभिचारिणी सोमिनी ने मद्यपान किया और वह मांस के आहार की इच्छा करने लगी। इसके बाद रात्रि के समय घोर अंधकार में तलवार लेकर वह घर के बाहर गोष्ठ में गायों के साथ बंधे हुए मेषों के बीच गई। उस समय मांस से प्रेम रखने वाली उस दुर्भगा ने मद्य के नशे के कारण बिना विचार किए चिल्लाते हुए एक बछड़े को मेष समझकर मार डाला। मरे हुए उस पशु को घर लाकर बाद में उसे बछड़ा जानकर वह स्त्री भयभीत हो गई और किसी पुण्य कर्म से पश्चाताप पूर्वक शिव शिव
ऐसा उच्चारण करने लगी। क्षण भर शिवजी का ध्यान करके मांस के आहार की इच्छा वाली उसने उस बछड़े को ही काटकर अभिलषित भोजन कर लिया। हे द्विजों, इस प्रकार बहुत सा समय बीतने के पश्चात वह सोमिनी काल के वशीभूत हो गई और यमलोक चली गई। यमराज ने भी उसके पूर्व जन्म के कर्म तथा धर्म का निरीक्षण कर उसे नरक से निकालकर चांडाल जाति वाली बना दिया। यमराजपुरी से लौटकर वह सोमिनी चांडाली के गर्भ से उत्पन्न हुई। वह जन्म से अंधी एवं कोयले के समान काली थी। जन्म से अंधी, बाल्यावस्था में ही माता पिता से रहित और महाकुष्ठ रोग से ग्रस्त उस दुष्टा से किसी ने विवाह भी नहीं किया। उसके बाद वह अंधी चांडाली भूख से पीड़ित एवं दीन हो लाठी लेकर जहाँ तहाँ डोलती और चांडालों के झूठे अन्न से अपने पेट की ज्वाला शांत करती थी। इस प्रकार महान कष्ट से अपनी अवस्था का बहुत भाग बिता लेने के पश्चात वृद्धावस्था से ग्रस्त शरीर वाली वह घोर दुख पाने लगी। किसी समय उस चांडाली को ज्ञात हुआ कि आगे आने वाली शिव तिथि में बड़े बड़े लोग उस गोकर्ण क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। वह चांडाली भी वस्त्र एवं भोजन के लोभ से महाजनों से मांगने के लिए धीरे धीरे गोकर्ण की ओर चल पड़ी। वहां जाकर वह हाथ फैलाकर दीन वचन बोलती हुई और महाजनों से प्रार्थना करती हुई इधर उधर घूमने लगी। इस प्रकार याचना करती हुई उस चांडाली की फैली हुई अंजलि में एक पुण्यात्मा यात्री ने बेल की मंजरी डाल दी। बार बार विचार करके यह खाने योग्य नहीं है, ऐसा समझकर भूख से व्याकुल उसने अंजलि में पड़ी हुई उस मंजरी को दूर फेंक दिया। उसके हाथ से छूटी हुई वह बिल्व मंजरी शिवरात्रि में भाग्यवश किसी शिवलिंग के मस्तक पर जा गिरी। इस प्रकार चतुर्दशी के दिन यात्रियों से बार बार याचना करने पर भी दैव योग से उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तब इस तरह से अनजाने में उसका शिव चतुर्दशी का उत्तम व्रत और अत्यंत आनंददायक जागरण भी हो गया। इसके पश्चात प्रभात होने पर वह स्त्री महान शोक से युक्त होकर धीरे धीरे अपने घर के लिए चल पड़ी। बहुत समय के उपवास से थक चुकी वह पग पग पर गिरती हुई उसी गोकर्ण क्षेत्र की भूमि पर चलते चलते प्राणहीन होकर गिर पड़ी। उसने शिवजी की कृपा से परम पद प्राप्त किया। शिवगण उसे विमान पर बैठाकर शीघ्र ही ले गए। हे ब्राह्मणों, पूर्व जन्म में उस व्यभिचारिणी स्त्री ने जो अज्ञान में शिवजी के नाम का उच्चारण किया था, उसी पुण्य से उसने दूसरे जन्म में महाबलेश्वर के दिव्य स्थान को प्राप्त किया। उसने गोकर्ण में शिव तिथि को उपवास करके शिव के मस्तक पर बिल्व पत्र अर्पित कर पूजन किया तथा रात्रि में जागरण किया। निष्काम भाव से किए गए इस पुण्य का ही फल है कि वह आज भी महाबलेश्वर की कृपा से सुख भोग रही है। हे ब्राह्मणों, शिवजी का इस प्रकार का महाबलेश्वर नामक महालिंग शीघ्र ही सभी पापों को नष्ट करने वाला तथा परमानंद प्रदान करने वाला है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने महाबलेश्वर नामक उत्तम शिवलिंग के परम महात्म्य का वर्णन आप लोगों से किया है। अब मैं उसके अन्य अद्भुत महात्म्य को भी कह रहा हूँ, जिसके सुनने मात्र से शीघ्र ही शिवजी के प्रति भक्ति उत्पन्न होती है। इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थयां कोटिरुद्र संहितायां चांडाली सद्गति वर्णनम
नाम नवमोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में चांडाली सद्गति वर्णन नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ 10मोऽध्यायः। महाबलेश्वर शिवलिंग के महात्म्य वर्णन प्रसंग में राजा मित्र सह की कथा। सूत जी बोले, हे महर्षियों, समृद्धि संपन्न इक्ष्वाकु वंश में परम धार्मिक तथा सभी धनुषधारियों में श्रेष्ठ मित्र सह नामक राजा था। उस राजा की मदयंती नामक धर्मनिष्ठ तथा कल्याणमयी पत्नी थी, जो कि राजा नल की प्रसिद्ध गुणों वाली साध्वी दमयंती के समान सतीत्व संपन्न थी। आखेट में रुचि रखने वाला वह राजा मित्र सह एक बार विशाल सेना को साथ लेकर घने वन में गया। वहां घूमते हुए उस राजा ने साधुओं को दुख देने वाले महादुष्ट तथा नीच कमठ नामक राक्षस को मार डाला। तब उस निशाचर का पापी छोटा भाई, मैं इस राजा को छल से जीत लूँगा, ऐसा निश्चय करके कपट रूप धारण कर राजा के पास गया। उसे विनम्र आकृति वाला तथा सेवा करने के लिए आया हुआ देखकर उस राजा ने बिना सोचे समझे ही उसे रसोई का अध्यक्ष बना दिया। उसके अनंतर कुछ समय तक उस वन में विहार करके वह राजा शिकार से निवृत्त हो उस वन को छोड़कर आनंद पूर्वक अपने नगर को लौट आया। उसके बाद राजा ने पिता का श्राद्ध दिन आने पर अपने गुरु वशिष्ठ जी को आमंत्रित कर उन्हें घर बुलाया और भक्ति पूर्वक भोजन कराया। रसोइये का रूप धारण करने वाले उस राक्षस ने वशिष्ठ जी के सामने मनुष्य के मांस से मिश्रित शाकामिष परोसा। तब गुरु इसे देखकर कहने लगे। गुरु जी बोले, हे राजन, तुम्हें धिक्कार है, जो कि कपटी तथा दुष्ट तुमने मुझे मनुष्य का मांस परोस दिया, अतः तुम राक्षस हो जाओगे। पुनः इसे उस राक्षस का कृत्य जानकर उन गुरु ने विचार करके उस शाप की अवधि 12 वर्ष पर्यंत कर दी। तब वह राजा गुरु के द्वारा बिना सोचे समझे दिए गए इस शाप को अनुचित जानकर क्रोध से व्याकुल हो गया और अंजलि में जल लेकर गुरु को शाप देने को उद्यत हुआ। तब उसकी धर्मशीला पतिव्रता स्त्री मदयंती ने उसके चरणों में गिरकर उसे गुरु को शाप देने से मना किया। तब राजा अपनी पत्नी की बात का आदर करके शाप देने से रुक गया और उसने जल को अपने चरणों पर गिरा दिया, जिससे उसके चरण काले पड़ गए। हे मुनीश्वरों, उसी समय से वह राजा उस जल के प्रभाव से इस लोक में कल्माशपाद नाम से प्रसिद्ध हुआ। तदनंतर ऋषि श्रेष्ठ गुरु के शाप से वह राजा मित्र सह वन में विचरण करने वाला भयानक हिंसक राक्षस हो गया। कालांतक यम के समान राक्षस रूप धारण कर वह राजा वन में घूमता हुआ अनेक प्रकार के जंतुओं एवं मनुष्यों का भक्षण करने लगा। यमराज के समान रूप वाले उस राक्षस ने किसी समय वन में विहार करते हुए किन्हीं नवविवाहित किशोर मुनि दंपति को देखा। तब मनुष्य का आहार करने वाले उस शापग्रस्त राक्षस ने किशोर मुनि पुत्र को खाने के लिए इस प्रकार पकड़ लिया जिस प्रकार व्याघ्र मृग शावक को पकड़ लेता है। इसके बाद राक्षस द्वारा कांख में दबाए गए अपने पति को देखकर उसकी पत्नी भयभीत होकर करुण वचन बोलती हुई उससे प्रार्थना करने लगी, किंतु उसके अनेक बार प्रार्थना करने पर भी नरभक्षी, निर्दयी तथा दूषित अंतःकरण वाला वह राक्षस
ब्राह्मण पुत्र का सिर नोचकर खा गया। तब अत्यंत दुखित उस दीन साध्वी स्त्री ने विलाप कर पति की अस्थियां एकत्रित कर विशाल चिता का निर्माण किया। उसके बाद पति का अनुगमन करने वाली उस ब्राह्मण पत्नी ने अग्नि में प्रवेश करते समय राक्षस रूपधारी राजा को शाप दिया कि आज से यदि तुम किसी स्त्री से संगम करोगे तो उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कहकर वह पतिव्रता अग्नि में प्रविष्ट हो गई। वह राजा भी निर्धारित अवधि तक गुरु के शाप का अनुभव करके पुनः अपना वास्तविक रूप धारण कर प्रसन्न होकर अपने घर चला गया। ब्राह्मणी के शाप को जानकर वैधव्य से अत्यंत डरती हुई मदयंती ने रति के लिए उत्सुक अपने पति को रोका। तब संतान विहीन वह राजा राज्य भोगों से उदासीन होकर संपूर्ण राज्य को छोड़कर वन में ही चला गया। उसने अपने पीछे पीछे आती हुई तथा बार बार धमकाती हुई विकट आकार वाली दुखदायिनी ब्रह्म हत्या को देखा। उससे पीछा छुड़ाने की इच्छा वाले दुखित चित्त उस राजा ने जप, व्रत, यज्ञ आदि अनेक उपाय किए। हे ब्राह्मणों, जब तीर्थ स्थान आदि अनेक उपायों से भी उस राजा की ब्रह्म हत्या दूर नहीं हुई, तब वह राजा मिथिलापुरी चला गया। उस ब्रह्म हत्या की चिंता से अत्यंत दुखित राजा मिथिलापुरी के बाहर उद्यान में पहुंचा। वहां उसने मुनि गौतम को आते हुए देखा। राजा ने विशुद्ध अंतःकरण वाले उन महर्षि के पास जाकर उनके दर्शन से कुछ शांति प्राप्त करके बार बार उन्हें प्रणाम किया। उसके अनंतर ऋषि ने उसका कुशल मंगल पूछा। तब उनकी कृपा दृष्टि से कुछ सुख का अनुभव करके दीर्घ तथा गर्म श्वास लेकर राजा ने उनसे कहा। राजा बोले, हे मुने, हे तात, दूसरों के द्वारा न देखी जा सकने वाली यह दुस्तर ब्रह्म हत्या पग पग पर धमकी देती हुई मुझे बहुत दुख दे रही है। शापग्रस्त होने के कारण जो मैंने ब्राह्मण पुत्र का भक्षण किया था, उस पाप की शांति हजारों प्रायश्चित करने पर भी नहीं हो पा रही है। हे मुने, इधर उधर घूमते हुए उसकी शांति के लिए मेरे द्वारा अनेक उपाय किए गए, फिर भी मुझ पापी की ब्रह्म हत्या निवृत्त नहीं हुई। आज मुझे मालूम पड़ता है कि मेरा जन्म सफल हो गया, क्योंकि आपके दर्शन मात्र से मुझे विशेष आनंद प्राप्त हो रहा है। अतः हे महाभाग, आपके चरण कमल की शरण में आए हुए मुझ पाप कर्मा को शांति प्रदान कीजिए, जिससे मैं सुख प्राप्त कर सकूं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, राजा के इस प्रकार प्रार्थना करने पर करुणा से आर्द्र चित्त वाले गौतम जी ने घोर पापों से छुटकारा पाने के लिए राजा को श्रेष्ठ उपाय बताया। गौतम जी बोले, हे राजेंद्र, तुम धन्य हो। अब तुम महापापों के भय का त्याग करो। सब पर शासन करने वाले शिव के रहने पर उनके शरणागतों को भय कहाँ। हे राजन, हे महाभाग, सुनो। महापातकों को दूर करने वाला गोकर्ण नामक एक अन्य प्रसिद्ध शिव क्षेत्र है। वहाँ पर शिवजी महाबल नाम से स्वयं विराजमान रहते हैं। वहाँ बड़े से बड़े पाप भी टिक नहीं सकते। महाबलेश्वर लिंग सभी लिंगों का सार्वभौम सम्राट है, जो 4 युगों में 4 प्रकार के वर्ण धारण करता है और सभी प्रकार के पापों को विनष्ट करने वाला है। पश्चिमी समुद्र के तट पर उत्तम गोकर्ण तीर्थ स्थित है। वहाँ पर जो शिवलिंग है वह महापातकों का नाश करने वाला है। महापापी भी वहाँ जाकर सभी तीर्थों में बारंबार स्नान कर
महाबलेश्वर की पूजा कर शैव पद को प्राप्त हुए हैं। हे राजेंद्र, उसी प्रकार तुम भी उस गोकर्ण नामक शिव स्थान में जाकर उस लिंग का पूजन कर अपने मनोरथ को प्राप्त करो। तुम वहाँ सभी तीर्थों में स्नान कर महाबलेश्वर का भली भांति पूजन करके सभी पापों से छुटकारा पाकर शिवलोक को प्राप्त करो। सूत जी बोले, हे महर्षियों, इस प्रकार महान आत्मा वाले महर्षि गौतम मुनि से आज्ञा प्राप्त कर वह राजा अत्यंत प्रसन्न चित्त होकर गोकर्ण तीर्थ में गया और वहाँ सभी तीर्थों में स्नान कर महाबलेश्वर की पूजा करके अपने संपूर्ण पापों से मुक्त होकर उसने शिव के परम पद को प्राप्त किया। जो मनुष्य महाबलेश्वर की इस प्रिय कथा को नित्य सुनता है वह 21 पीढ़ी के वंशजों सहित शिवलोक को जाता है। हे महर्षियों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से महाबलेश्वर नामक शिवलिंग के सर्व पाप नाशक परम अद्भुत महात्म्य का वर्णन किया। इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थयां कोटिरुद्र संहितायां महाबलाहव शिवलिंग महात्म्य वर्णनम नाम 10वाध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटिरुद्र संहिता में महाबल नामक शिवलिंग का महात्म्य वर्णन नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।